कितने अफसोस की बात है, जो कौम दूसरों के लिए आई थी आज वो खुद मोहताज हो चुकी है अपने उलमा की, अपने मौलवियों की। जो कौम इमामत के लिए पैदा हुई थी आज वो भीख का कटोरा लेकर आज वो चौराहों पर, दोराहों पर, सियासी रहनुमाओं के चौखटों पर जाकर आज वो भीख मांग रही है। जो कौम खुद इमामत के लिए पैदा हुई थी, जो कौम खुद सरदारी के लिए पैदा हुई थी, जो कौम खुद हुकूमत करने के लिए पैदा हुई थी, आज मेरे भाइयों उस कौम को कासे गदाई लेकर, आज भीख का प्याला लेकर उसको भीख मांगना पड़ रही है। इससे बड़ा अलमिया और इससे बड़ा मेरे भाइयों हमारे ऊपर दर्दनाक माहौल और वातावरण कभी पैदा नहीं हुआ जो आज के इस दौर में हम देख रहे हैं। कहां आप सुकून से हैं मुझे बताइए। आप दुनिया के किस खित्ते में आप सुकून से हैं? पाकिस्तान के अंदर यहां से बुरे हालात हैं हम आपके और हमारे। ईरान के अंदर भी हम परेशान हैं, सीरिया में हम परेशान हैं, लबनान में हम परेशान हैं, इराक में हम परेशान हैं। दुनिया का कोई एक ऐसा मुल्क बता दो जहां आपको सुकून हो, जहां आपको शांति मिल रही हो, जहां सुकून की दो सांसें आप ले सकते हो। इजराइल का हाल देख लो, फिलिस्तीन के ऊपर गिरने वाली और होने वाली बमबारी का मंजर देख लो। मुझे बताओ दुनिया के किस कोने के अंदर आप सुकून के साथ हैं? नहीं, जितना जलील, जितना रुस्वा इस दौर में मुसलमान है, कायनात के किसी दौर में इतना जलील नहीं देखा गया, इतना रुस्वा नहीं देखा गया। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, जो जिल्लत, जो मस्कनत, जो तबाही और बर्बादी का दौर पूरी दुनिया की सतह पर मुसलमानों के साथ इस दौर में हो रहा है। कायनात के किसी दौर में मुसलमान इतना जलील नहीं था, इतना रुस्वा नहीं था। जरा तसव्वुर करो कि चंद मुट्ठी भर यहूदी आज पूरे अरब ममालिक के बीचों बीच हमारे मासूम नौनिहाल और शीरख्वार और दूध पीते बच्चों के सीनों पर बमबारी गिरा दे और पूरी दुनिया खामोश बैठकर तमाशाबीन की तरह उनको आतंकवादी कहने के लिए तैयार न हो। और जो अपनी सरजमीन की हिफाजत करने के लिए, अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो कायनात की सबसे बदकिरदार कौम और आतंकवादी और दहशतगर्द हो गए हैं। जो मासूम और छोटे छोटे बच्चों को छल्ली छल्ली कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, उनके चीथड़े उड़ा दे, वो अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आतंकवादी बन जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एतकादी इख्तिलाफ हमारा हो सकता है, अकीदे का इख्तिलाफ हमारा हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी एक कौम और फौज को तैयार किए थे, अगर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने वाले दहशतगर्द नहीं कहलाएंगे, वो देश के फेवरेट लोग थे, वो देश के सिपहसालार लोग थे, वो देश के हमदर्द लोग थे। इसी तरीके से मेरे भाइयों, फिलिस्तीन की आजादी को, अपने मुल्क की आजादी के लिए जो लोग लड़ रहे हैं वो देशद्रोही नहीं हो सकते हैं, वो गद्दार नहीं हो सकते हैं। ये अलग बात है कि हमारा अकीदे में इख्तिलाफ उनसे हो सकता है, ये अलग बात है कि नमाज रोजे के मसाइल में हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं उनको देशद्रोही कह दूं और गद्दार कह दूं ये नहीं हो सकता है। हमारी जबान उनको देशद्रोही और गद्दार कहने के लिए तैयार नहीं। ये अलमिया है आज हमारा। जो कौम इमामत के लिए पैदा हुई थी वो आज कासे गधाई लेकर भीख मांग रही है। मेरे भाइयों, इस्लाम से ज्यादा मोहब्बत का सबक कोई मजहब नहीं देता है, इसलिए इस्लाम से मोहब्बत होनी चाहिए। जो सबको लेकर चलने की बात करे उससे मोहब्बत होनी चाहिए। एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल बताए उस मजहब से मोहब्बत होनी चाहिए। और जो इसी भारत में रहता हूं जहां गंगा जमुनी तहजीब जिंदा है, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बड़े प्यार से रहते हैं। यह अलग बात है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने मफाद और फायदे के लिए लड़ाना चाहे, वो अलग बात है, लेकिन समझदार लोग और माइंडेड लोग कभी